कैसे करना चाहिए भजन? भजन छिपकर करना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। किसी को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हो। सुमिरन ऐसा कीजिए, सुमिरन ऐसा कीजिए, दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोए। जो तेरे घट प्रेम है, तो कही कही काहि जनाओ, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। दुनिया को दिखाने से कोई प्रयोजन नहीं है, भजन छिपकर करना चाहिए। पता ही नहीं चले कि आप क्या करते हो। धन तब तक सुरक्षित है जब तक उस धन की किसी को जानकारी नहीं है, और जानकारी होने के बाद बाहर के चोर तो पीछे लगे है सके बुद्धि बिगड़ जाए तो घरवाली चुरा के धर ले कोई चीज, धीरे से नजर बचा के रख ले। हो सकता है पुत्र ही कुछ इधर उधर करके रख ले। चोरों से भाई तो पीछे होता है। सबसे बड़ी संपत्ति है भजन। उन अनुभूतियों का प्रकाश जैसे तैसे के सामने नहीं कर। अच्छी बात तो प्रकाश करना ही नहीं चाहिए। लोक की जो मान्यता है वो भयंकर अग्नि के समान है। वो साधन रूपी, तपस्या रूपी, भजन रूपी जंगल को जलाकर खाक कर देती है। लोक मान्यता से बचकर के भजन करें। उस रात्रि के संपूर्ण समय की चोरी निद्रा देवी कर लेती है। निद्रा के द्वारा रात्रि के काल की चोरी कर ली जाती है। सोते सोते रात व्यतीत हो जाती है। और लोग क्या कहते हैं, रात्रि को 9-10 बजे सो गए और सवेरे 6-7 बजे उठे और फिर कहते अरे आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया। आध्यात्मिक उन्नति यदि किसी व्यक्ति को चाहिए तो उसका पहला नियम है ब्रह्म वेला में शय्या त्याग। आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो कम से कम 4 बजे तो हर हालत में बिस्तर छोड़ दो, आसन छोड़ दो, स्नान आदि में चले जाओ। और आगे सुनो, भौतिक सुख समृद्धि भी चाहिए तो भी 4 बजे उठना सीखो। दैवी संपत्ति की प्राप्ति के लिए आपको ब्रह्म वेला में जगना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे कि हमने तो दिन चढ़े तक सोने वाले, 9-10 बजे तक सोने वाले लोग भी धनी मानी देखे हैं। वो धनी मानी है अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर वे आसुरी संपत्ति वाले हैं। क्या आप भी आसुरी संपत्ति वाले बनना चाहते हैं? इसलिए मनुष्य अपने जीवन में यदि अभ्युदय चाहता हो, उन्नति चाहता हो, तो ठीक 4 बजे उठना आसन से आरंभ कर दे। प्रायः सोने वाले लोग रात्रि में 3-4 बजे के बीच एक बार उन्हें लघु शंका लगती है। प्रायः ऐसा होता है, शरीर की प्रक्रिया है। शरीर की अवस्था अधिक होने लग जाती है तो वेग रोकना कठिन होता है, तो लोग जाते लघु शंका, फिर आके लेट जाते हैं। और अवस्था शरीर की अधिक नहीं होती है, कम होती है, वेग रोकने की क्षमता होती है, तो लघु शंका लगी रहती है, फिर भी पड़े रहते हैं, आलस के मारे लघु शंका करने नहीं जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है वो लघु शंका का वेग नहीं है, वो प्रकृति का अलार्म है। वो भगवान जगाते हैं कि भाई तुम उठोगे, लघु शंका के लिए उठोगे तो उठ ही जाओ, अब सो मत, अब सोने का समय नहीं है, अब स्नान ध्यान करके भजन में लग जाओ। लेकिन हम ईश्वरीय संदेश को
नहीं मानते। सूर्योदय तक सोने की बात बहुत ही खराब है।